गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी चैप्टर 3 की लास्ट थ्योरम रह गई थी। अब हम वही थ्योरम कर रहे हैं। थ्योरम क्या है कि लेट जी डैश बी कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। जी ग्रुप का कम्यूटेटर सब ग्रुप क्या है? जी डैश। कल किया था हमने, इसको डिराइव्ड भी बोलते हैं। ठीक है, डिराइव्ड सब ग्रुप। वो कह रहा है देन जी इज एबिलियन। तो कह रहा है कि जी एबिलियन कब होगा? अगर जी डैश पूरा का पूरा आइडेंटिटी के इक्वल हो। मतलब जी डैश में आइडेंटिटी के अलावा कुछ ना जाए तो जी एबिलियन। एबिलियन है तो ये कंडीशन क्लियर है। तो ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक चीज़ को लेके चलेंगे और दूसरी चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ में मैंने क्या किया, लेट जी बी एन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, और जी डैश क्या ले लिया, बी ए कम्यूटेटर सब ग्रुप। जी एबिलियन ले लिया, हम एक चीज़ तो लेके चलनी पड़ेगी ना। तो जी को पहले एबिलियन लेके चल रहा है, जी डैश कम्यूटेटर सब ग्रुप ले लिया मैंने। ठीक है, अब जी डैश कम्यूटेटर सब ग्रुप है तो पता है ना जी डैश में किस तरह से एलिमेंट जाएंगे। किया था ना कल हमने, ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए बी, ऐसे टाइप के एलिमेंट जाएंगे। ए और बी कहाँ से है? जी से है। तो मैंने क्या किया, इस जी डैश से कोई एक एलिमेंट उठा लिया, स्मॉल जी। तो फिर देन इसका मतलब जी डैश में तो ऐसी टाइप के एलिमेंट जा रहे हैं तो जी की वैल्यू इन्हीं में से कुछ होगी। तो मैंने जी की वैल्यू ले ली, ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए बी ले ली फॉर सम कोई भी ए बी कहाँ, फॉर सम ए कॉमा बी कहाँ से? जी से। ठीक है, अब ये ले लिया मैंने। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए इकट्ठा किया मैंने। अब जी हम एबिलियन ग्रुप लेके चल रहे हैं, पहले से ही लेके चल रहे हैं। देखो एबिलियन है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स लिखा जा सकता है। अब ए इनवर्स और ए कंबाइन हो गया, बी इनवर्स और बी कंबाइन हो गया। ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का स्क्वायर आइडेंटिटी। तो जी किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी के। तो देखो जी कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट जी डैश से लेके चले थे, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब जी डैश से कोई भी एलिमेंट हम उठाएंगे उसकी वैल्यू क्या आएगी? आइडेंटिटी ही आएगी। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर हर एलिमेंट आइडेंटिटी के इक्वल आता गया तो इसका मीनिंग जी डैश में आइडेंटिटी के अलावा कुछ है ही नहीं। तो दिस इम्प्लाइज जी डैश किसके इक्वल हो जाएगा? आइडेंटिटी के ही इक्वल हो जाएगा। तो एक चीज़ लेके चले थे एबिलियन और ये प्रूफ कर दिया। अब कन्वर्सली उल्टा लेके चलेंगे। कन्वर्सली लेट करेंगे हम लोग क्या चीज़ कि जी डैश किसके इक्वल है? आइडेंटिटी के इक्वल है। अब जी डैश अगर आइडेंटिटी के इक्वल है, ये लेके चल रहे हैं हम, और मुझे क्या शो करके दिखाना है? टू प्रूफ करके दिखाना है जी इज़ एबिलियन ग्रुप। जी इज़ एन एबिलियन ग्रुप। अगर एबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब क्या दिखाना है? दैट इज़ ये शो करके दिखाना है ए बी किसके इक्वल आ जाए? बी ए के फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। मतलब जी के हर एलिमेंट के लिए ये रिजल्ट क्या हो जाए? ट्रू हो जाए। तो अब मैंने क्या किया, ए और बी क्या ले लिए? जी के कोई भी आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिए। ठीक है, अब ऑब्वियस है ए जी क्या है? ग्रुप है तो उसमें इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट का। ए इन्वर्स और बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा जी में। ठीक है, और ये चीज़ अब हमने जी डैश की बात करी है ना, जी डैश को आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं। तो मैंने क्या किया, अब ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए बी इस टाइप का एलिमेंट जहाँ कहाँ जाते हैं? जी डैश में, क्योंकि जी डैश क्या होता है? कम्यूटेटर सब ग्रुप होता है, या डिराइव्ड सब ग्रुप भी बोलते हैं हम लोग इसको। तो अगर ये कम्यूटेटर सब ग्रुप है जी डैश तो इसमें इसी टाइप के एलिमेंट जाएंगे। बट हमें तो पता है कि हमने ये बताया जी डैश को हम आइडेंटिटी लेके चल रहे हैं, मतलब जी डैश में आइडेंटिटी के अलावा और कोई एलिमेंट नहीं जाता है। तो इसका मीनिंग ये जो मैंने एलिमेंट उठाया है ये किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। तो ए इनवर्स, बी इनवर्स, ए बी किसके इक्वल होगा? आइडेंटिटी के। ठीक है, अब ए इनवर्स बी इनवर्स को मैंने क्या लिख दिया? बी ए का इनवर्स लिख सकते हैं ना। याद है ये प्रॉपर्टी ग्रुप के अंदर किया हमने कि ए बी का इनवर्स को ऐसे खोलते हैं, बी इनवर्स रिवर्सल ला से खुलती है ए इनवर्स। तो ऐसे ये रिवर्स खुली हुई थी उसको ऐसे कंबाइन किया, ये हो गया। ये बी ए का इनवर्स, ये ए बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया? आइडेंटिटी के। अब इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी आ रहा है तो इसका मतलब या तो ये इसका इनवर्स होगा या ये इसका इनवर्स, क्योंकि हम ये करते हैं ना इनवर्स के लिए ए स्टार बी, बी स्टार ए किसके इक्वल? आइडेंटिटी के इक्वल। तो बी को ए का इनवर्स बोलते हैं या ए बी का इनवर्स। तो उसी तरीके से इसका इनवर्स ये होगा या इसका इनवर्स ये। तो हमें तो इस रिजल्ट पे जाना है तो हमने क्या ले लिया कि इसका इनवर्स ये ए बी है। ठीक है, इनवर्स का इनवर्स खत्म हो जाएगा, बी ए किसके इक्वल आ गया? ए बी के। अगर बी ए बी के इक्वल आ गया, ए और बी कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट थे, ऐसे ही सी डी ई एफ जितने भी एलिमेंट होंगे उस ग्रुप के उनको उठाएंगे तो वो सारे के सारे वापिस ऐसे ही मिलेंगे हमें। तो इसका मतलब ये तो जी के हर एलिमेंट के लिए हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जी इज़ एन
एबिलियन ग्रुप। तो इसका मतलब जी कैसा हो गया, एक एबिलियन ग्रुप हो गया। क्लियर, क्योंकि ये इस तरह से बन गया तो इसका मीनिंग जी क्या हो गया, एक एबिलियन ग्रुप। तो ये रिजल्ट याद रखना है आपने। ये थ्योरम भी उन्होंने एग्जाम में पूछी हुई है, जो मैंने अभी आपको कराई है, ये 2014 में पूछी हुई है, ये थ्योरम जो भी कराई है आपको। ठीक है, अब क्या स्टेटमेंट थी कि जी डैश कोई भी कॉम्यूटेटर सब ग्रुप है, ग्रुप जी का, जी एक एबिलियन ग्रुप है। कब, इफ़ एंड ओनली इफ जी डैश किसके इक्वल आए, आइडेंटिटी है। इफ़ एंड ओनली इफ है तो स्टेटमेंट से आंसर पे जाना था, आंसर से स्टेटमेंट पे, तो इसलिए एक बार हम एबिलियन लेके चले तो हमने ये प्रोसीजर से शो करके दिखाया जी डैश आइडेंटिटी के इक्वल, और एक बार जी डैश आइडेंटिटी के इक्वल लेके चले तो हमने इस प्रोसीजर से ये दिखाया ये क्या है, एक एबिलियन ग्रुप है जी। क्लियर, तो ये रिजल्ट हमारा हो गया। तो इस तरह से हमने इसको कंप्लीट प्रूफ किया। अब हम कर रहे हैं आगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हमारा स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 4 और चैप्टर नंबर 8, इक्लूडियन रिंग्स। ठीक है, इक्लूडियन रिंग्स में हमारी सबसे फर्स्ट जो डेफिनेशन आएगी वो डेफिनेशन है डिविजिबिलिटी इन ए कम्यूटेटिव रिंग। डिविजिबिलिटी इन ए कम्यूटेटिव रिंग की डेफिनेशन देखो क्या है। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन छोटी क्लासेस में भी की हुई है हमने। डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन छोटी क्लासेस में भी की हुई है आपने, बस उसको लिखने का वे, अब ये जो हम ग्रुप थ्योरी कर रहे हैं इसमें किस तरह से उसको लिखा जाता है वो देखते हैं। आर कोई भी कॉम्पिटिटिव रिंग लिया है हमने, और ए और बी हमने आर के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, और ए क्या है हमारा, कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया है, ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया है, तो ये कह रहा है ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है ए इज़ फैक्टर ऑफ बी। इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको लिखने का वे क्या है, मतलब कब बोलेंगे कि ए बी को डिवाइड कर रहा है या ए बी का फैक्टर है। तो इसके लिए वो कह रहा है कि एक सी आना चाहिए आर से, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, सच दैट कि बी को कैसे एक्सप्रेस करें, ए सी के, यानी ए बी को डिवाइड कर रहा है ना, तो बी को इस साइड लिखेंगे, जिसको डिवाइड कर रहा है वो यहाँ, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो इधर। तो कह रहा है एक और नंबर आना चाहिए सी, सच दैट कि ऐसे एक्सप्रेस किया जा सके। और हम ए डिवाइड्स बी को नोटेशन कैसे देंगे, ऐसे लिखेंगे। अब हम ए डिवाइड्स बी, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, एक नोटेशन है बस ये, कि ए डिवाइड्स बी को इस तरह से लिखा जाता है। अब ए डिवाइड्स बी, जैसे ये देखो आपने ये किया, रिंग ऑफ इंटीजर्स की बात करते हैं हम लोग, तो 6 रिंग ऑफ इंटीजर्स में है, तो 2 डिवाइड करता है 6 को, ठीक है, 2 6 को डिवाइड करता है। अब ये देखो 2 6 को डिवाइड करता है। आप छोटी क्लासेस में ये ऐसे करते थे ना, 2 3 6, और ये रिमाइंडर क्या आया, 0 रिमाइंडर आया। तो हम कैसे लिखते थे, 6 इज इक्वल टू, जिसको ये डिवाइड किया, और ये, और इनटू में क्या लिखते थे, क्वेश्चन जो आएगा, ये क्वेश्चन आया हमारे पास, ठीक है। तो 6 कैसे लिखा, 2 इंटू 3, तो ये हमारा हो गया बी, सोचो ये ए और ये कॉरेस्पॉन्डिंग सी आ गया, तो बी इक्वल टू ए सी, मैंने ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, यही लिखा है ना उसने, बी इज इक्वल टू ए सी। तो इसको इस एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो इस डेफिनेशन को। तो हमें इस तरह से ये करना है डेफिनेशन, ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन है, डिविजिबिलिटी इन ए कॉम्यूटेटिव रिंग, हेडिंग ही यही था हमारी डेफिनेशन का। तो रिंग हमारी कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए। कॉम्यूटेटिव रिंग का मीनिंग पता है आपको, कि कम्यूट करेंगे इसके एलिमेंट, यानी कि ए स्टार बी किसके इक्वल आएगा, बी स्टार ए के, और ए नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, जिससे हम डिवाइड करेंगे वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो अब हम कब बोलेंगे ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो एक, या फिर ये भी बोल सकते हैं ए फैक्टर है बी का, कब, अगर एक सी नंबर और मिले सच दैट इस तरह से एक्सप्रेस किया जा सके। सेम उसी तरीके से 2 6 को डिवाइड कब करेगा, जैसे रिंग ऑफ इंटीजर्स जेड से नोटेशन देते हैं, ये रिंग ऑफ इंटीजर्स है, तो इसके अंदर ये सारे इंटीजर्स आएंगे, तो मैं कब बोलूँगी 2 6 को डिवाइड कर रहा है, नोटेशन तो ये होगा। तो ये देखो ऐसे, ये मिल गया ना एक सी का मतलब यहाँ पे 3 होगा, तो हर क्वेश्चन में सी का मीनिंग अलग अलग आएगा। इस तरीके से डिविजिबिलिटी करनी है। और अगर ये क्वेश्चन रिंग होती, ये जेड रिंग ऑफ इंटीजर्स है, क्यू ले ली हमने, किया हुआ ना, क्यू भी क्वेश्चन रिंग बनती है। अब क्वेश्चन रिंग में कैसे होंगे, सारे रैशनल नंबर्स आएंगे ना, क्वेश्चन रिंग रैशनल नंबर्स की होती, क्वेश्चन रिंग नहीं, सॉरी, ये क्यू क्या है आपकी, रैशनल जो है नंबर्स उनकी रिंग है, रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स। ये क्या है, क्यू रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स है। अब क्यू रिंग ऑफ रैशनल नंबर्स है, तो इसमें सारे रैशनल नंबर्स आएंगे। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके अंदर आएगा 1 2 3 4, ठीक है, 0 भी आएगी इसके अंदर, फिर -1 -2 ये सारे भी आएंगे, और 1/2 2/2
2 तो हो गया, 3/2, ठीक है। इस तरीके से फिर 3/4, ऐसी टाइप के ये सारे चलेंगे ना इसमें रिंग ऑफ रैशनल्स में, तो ये चीज़ होगी। अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि 2 डिवाइड्स 7, रिंग ऑफ इंटीजर्स में नहीं लिखा जा सकता 2 डिवाइड 7, इसमें लिखा जा सकता है। तो ये आपका b हो गया, ये a हो गया, तो b इज इक्वल टू a इंटू सी आना चाहिए ना यहाँ पे। ये मैंने b लिखा, ये a लिखा, यहाँ पे c आना चाहिए। अब c एक रैशनल नंबर होगा तो हम यहाँ पे 7/2 ले लें, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास आ गया 7 वापस। क्लियर। और ये 7/2, ये जो c है, c बताया था ना, उसी रिंग में से होनी चाहिए। तो ये c हमने 7/2 ली, और ये q को तो बिलोंग करेगी, क्योंकि रैशनल नंबर सारे फ्रिक्शन वाले होते हैं, इसमें आएंगे ये फ्रिक्शन वाला नंबर भी आ जाएगा। क्लियर। तो ये इस तरह से हमने लेना, ये एग्जांपल्स हो गए डिविजिबिलिटी के। अब इसके ऊपर कुछ रिमार्क्स दे रखे हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर उन्होंने, कि अगर a डिवाइड करता है b को और b डिवाइड करता है c को, तो देन a भी डिवाइड करेगा c को। ये फर्स्ट रिमार्क है। ऑब्वियस है, a b को डिवाइड कर रहा है, b c को, जैसे 2 6 को डिवाइड कर रहा है और 6 12 को डिवाइड कर रहा है, तो देन लिखेंगे ना हम 2 12 को भी डिवाइड करेगा। ये रिंग ऑफ इंटीजर्स में से मैंने एक एग्जांपल उठा लिया। सेम इसी वे से एक और रिमार्क है कि a b को डिवाइड कर रहा है और a c को भी डिवाइड कर रहा है। a नंबर सेम हो गया ना, a ने b को भी डिवाइड कर लिया, a ने c को भी डिवाइड कर लिया, तो देन a किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के सम को भी करेगा और a इन दोनों के डिफरेंस को भी करेगा। आप इसमें इंटीजर्स वाले नंबर्स का एग्जांपल ले सकते हो, उसे सिंपली समझ सकते हो इसको। a b को डिवाइड कर रहा है, a c को, जैसे 2 है, 2 6 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 इन दोनों के सम को भी करेगा, यानी 6 + 12 कितना होता है 18 को भी करेगा, और 2 6 - 12 -6 इसको भी करेगा। ये रिंग ऑफ इंटीजर्स में से एक एग्जांपल उठा लिया। तो ये रिजल्ट्स बता रखे हैं उन्होंने, ये रिजल्ट्स याद रखने हैं आपने। अब देखो इसी तरीके से एक और रिजल्ट है, इफ़ a डिवाइड्स b, इफ़ a डिवाइड्स b देन a डिवाइड्स bx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। a अगर b को डिवाइड कर रहा है तो a किसको डिवाइड करेगा, bx को भी। x कोई भी रियल नंबर, यानी कि b को तो कर रहा है, तो b के जितने भी मल्टीपल्स होंगे, रियल नंबर क्या मीनिंग है, ये जैसे b है, रियल नंबर 1 रखा, फिर 2 रखा, 2b 3b, माइनस में रख लो, √2 रख लो, रियल नंबर में तो सारे ही आएंगे। तो यानी कि अगर a b को डिवाइड कर रहा है तो a b के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा। ये रिजल्ट हो गया। फिर ये हो गया हमारा रिमार्क नंबर 3। फिर इसी तरह से रिमार्क नंबर 4 है, इफ़ r इज रिंग, ठीक है, विद यूनिटी भी है उस रिंग में, तो देन 1 जो है फॉर ऑल x बिलोंग्स, मतलब 1 जो है यूनिटी उसके हर नंबर को डिवाइड करेगी। मतलब रिंग विद यूनिटी है, रिंग जो है उसमें यूनिटी वाली प्रॉपर्टी है, तो जो 1 आइडेंटिटी होगी ना, उसकी यूनिटी होगी, वो उस रिंग के हर एलिमेंट को डिवाइड करेगी। इसी तरीके से एक और रिमार्क है, इफ़ a इज़ यूनिट, अगर a यूनिट है तो देन a डिवाइड्स x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर a यूनिट है तो a x को डिवाइड करेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए। a यूनिट की डेफिनेशन भी याद होगी, यूनिट हमने किया था रिंग थ्योरी में, हमने ये यूनिट की डेफिनेशन भी की थी। यूनिट और यूनिटी में डिफरेंस होता है। यूनिट कौन से होंगे, नॉन जीरो एलिमेंट जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो कह रहा है कि अगर a यूनिट है तो a उसके क्या होगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r a डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब इस पे छोटी छोटी सी थ्योरम्स आएंगी, और वो एक थ्योरम्स ना एग्ज़ाम में पूछी भी हुई हैं आपसे। यूनिट एलिमेंट तो पता ही है आपको, फिर से डेफिनेशन दे रखी है, वो भी कर लेते हैं हम लोग यूनिट एलिमेंट की भी। देखो यूनिट एलिमेंट क्या दे रखे हैं, आर कोई भी रिंग है प्लस कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव का मीनिंग हमने किया हुआ है, प्लस विद यूनिटी भी है। ये रिंग के अंदर क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। ठीक है, और यूनिटी एलिमेंट मैंने 1 ले लिया इसका। तो कह रहा है कोई भी एक एलिमेंट उठाओ, a बिलोंग्स टू r उठाया मैंने, ये इसको यूनिट कब बोलेंगे, इस a को, a इज़ यूनिट ऑफ r, यूनिटी है वो, और ये यूनिट की बात कर रहे हैं, इसको यूनिट कब बोलेंगे। ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट
एन एलिमेंट बी, एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट करे सच दैट कि ए इंटू बी करें तो वो ये यूनिटी यानी आइडेंटिटी मिले। तो इस बी को, इस ए को क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। तो ये मीनिंग वही तो हो गया यहाँ पर इसका, जो मैंने अभी आपको बताया था यूनिट का मीनिंग। तो यूनिट क्या हो गया, वो एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ए की बी से मल्टीप्लाई 1 आई है ना, तो ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देखो इस पे ही कुछ थ्योरम्स है हमारी। इस पे एक रिमार्क दे रखा है, वो भी समझ लो। रिमार्क में उसने ये बता रखा है, जो इसी डेफिनेशन के नीचे दे रखा है आपकी बुक में, ये बता रखा है कि जो यूनिट्स हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं आपकी रिंग में, पर जो यूनिटी एलिमेंट है वो यूनिक होता है। यूनिटी एलिमेंट तो एक ही होगा ना, कोई एक ही एलिमेंट, पर जो ये हैं यूनिट्स हैं वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, मोर देन 1 हो सकते हैं यूनिट्स पर, क्योंकि नॉन ज़ीरो एलिमेंट तो बहुत सारे होंगे जिनके इन्वर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो यूनिट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, पर जो यूनिटी होती है रिंग की वो यूनिक होती है, ये ध्यान रखना है। और जो फील्ड होता है, याद होगा, फील्ड में हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब फील्ड में जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट है वो सारे के सारे उसके क्या बन गए, यूनिट्स बन गए। ये पता चल रहा है इस डेफिनेशन से। तो मैंने बताया था आपको फील्ड कौन कौन बनता है, क्यू फील्ड बनता है, आर फील्ड बनता है, ठीक है, सी भी फील्ड बन जाता है। तो इनके अंदर जो इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं, सी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो इसके नॉन ज़ीरो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, यूनिट हो गए। तो वो नॉन ज़ीरो एलिमेंट बहुत सारे होंगे ना उसमें, तो वो सारे के सारे क्या बन जाएंगे, यूनिट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो अब इस पर एक हम थ्योरम कर रहे हैं नेक्स्ट। इफ़ A is a unit of a commutative ring, कोई भी कॉम्यूटेटिव रिंग R है with unity एलिमेंट, then A inverse is also यूनिट इन R। तो A इनवर्स भी क्या होगा, R के अंदर यूनिट होगा, ये बता रहा है वो, ठीक। तो इस छोटी सी थ्योरम का प्रूफ करते हैं। इफ़ ए इज़ ए यूनिट ऑफ आर, वो क्या कह रहा है कि अगर ए यूनिट है कॉम्यूटेटिव रिंग का और रिंग में यूनिटी एलिमेंट भी है, तो देन ए इनवर्स भी क्या होगा, यूनिट होगा। अब देखो अगर ए यूनिट है आर के अंदर, तो अभी अभी हमने डेफिनेशन करी यूनिट की, तो देयर एग्जिस्ट कोई एक और एलिमेंट आएगा, वो भी रिंग से, सच दैट कि ए बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1, उसकी यूनिटी के इक्वल। अब ए बी इज इक्वल टू अगर 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से b की वैल्यू निकाली। b की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a इनवर्स ही आएगी, क्लियर। अब देखो ए बी इज इक्वल टू 1 था, कॉम्यूटेटिव रिंग है तो बी ए इज इक्वल टू भी 1 होगा। तो b की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे a इनवर्स इंटू ए बी क्या आ गया, 1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके 1 आ रहा है ना, यानी इस a इनवर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एक a मिल गया कि इनकी प्रोडक्ट 1 आ रही है। तो इसका मतलब a इनवर्स क्या हो गया, इज आल्सो ए यूनिट। यूनिट ही तो बताना था हमने, तो इस ए इनवर्स को भी क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। तो ये रिजल्ट याद रखना है आपने। अब एक और रिजल्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स क्या होती है, वो भी अगेन एक यूनिट ही होती है। 2 यूनिट्स की प्रोडक्ट भी क्या मिलेगी आपको, एक यूनिट ही मिलेगी, ये ध्यान रखना है। तो जैसे ए और बी हमको, ये नेक्स्ट थ्योरम है, ये वाली जो थ्योरम करवाई है मैंने, ये भी 2014 में आई हुई है। इससे नेक्स्ट थ्योरम भी 2014 में आई हुई है, 12 में भी आई हुई है। वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 यूनिट्स, कोई भी 2 यूनिट्स ले रखे हैं ए और बी, उनकी प्रोडक्ट भी क्या होती है, यूनिटी होती है। तो ए और बी 2 यूनिट्स लेके चलोगे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के, तो फिर यूनिट्स है तो यूनिट्स की डेफिनेशन लगा देंगे। जैसे नेक्स्ट थ्योरम करवा रही हूँ मैं आपको, ए और बी क्या ले लिए, ये आर के ही एलिमेंट है, आर क्या है, रिंग प्लस कॉम्यूटेटिव प्लस यूनिटी। अब मैंने क्या किया, ए और बी क्या लिए, लेट ए एंड बी क्या लिए, यूनिट्स लिए। अगर ये यूनिट्स हैं तो यूनिट्स की डेफिनेशन क्या कहती है, बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि एग्जिस्ट करेंगे सी एंड डी आर से ही। कैसे कि ए सी इज इक्वल टू 1 और बी डी इज इक्वल टू 1।
ये यूनिट की डेफिनेशन होगी। अब हमने क्या किया, लेफ्ट की लेफ्ट से प्रोडक्ट कर ली, ए सी इंटू बी डी इज इक्वल टू 1 इंटू 1। अब ए सी बी इकट्ठा कर दिया, डी 1 आ गया। अब ये तो कॉम्यूटेटिव रिंग है, सी बी को बी सी भी लिख सकते हैं। अब ए बी को कंबाइन कर दिया, इधर से सी डी को कंबाइन कर दिया, 1 है यहाँ पर, ये 1, ठीक है, कॉम्यूटेटिव रिंग का यूज़ कर लिया। अब ए बी को सी डी से मल्टीप्लाई करें तो ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सी बी डी का एलिमेंट था, रिंग का एलिमेंट था, डी भी रिंग का एलिमेंट था। तो रिंग की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सी डी भी आर का ही एलिमेंट होगा। तो सी डी एक एलिमेंट हो गया, ए बी भी एक एलिमेंट हो गया। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करने पे 1 मिल रहा है, यानी उसकी यूनिटी मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी क्या होगा, यूनिट होगा। दिस इम्प्लाइज ए बी इज यूनिट इन आर। इसको नया नाम भी दे सकते हो ना, ए बी को नया नाम दे दो, सी डी को भी नया नाम दे दो, तो ये जो यूनिट की डेफिनेशन की थी हमने, वो डेफिनेशन बन जाती है ये। तो इस तरीके से करना है आपने, ये थ्योरम भी होगी। फिर इससे नेक्स्ट आगे थ्योरम करेंगे, फिर एसोसिएट्स की डेफिनेशन आएगी हमारे पास। अभी आपने फिलहाल इतना ही करना है आज के लिए।